नमस्कार साथियों। क्या एक छोटी सी रकम से शुरू करके और एक बड़े सफर तक पहुंचा जा सकता है, एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है? क्या कम कमाई करने वाले लोग एक छोटा छोटा हिस्सा अपनी कमाई का, बिल्कुल जरा सा, मात्र 1,000 रुपए कुछ सालों तक जमा करके, क्या वो भी करोड़पति बनने का सपना देख सकते हैं? क्या उन्हें भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम की सीढ़ी प्राप्त हो सकती है, जिससे कि उनके आने वाली पीढ़ी, उनका वृद्धावस्था, उनका बुढ़ापा आसानी से कर सके, और वो ये कह सकें कि हाँ, मैंने एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो अपने बचे हुए जीवन साथी और उसके जीवन के लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ किया है। दोस्तों, इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे भारतीय सेना के शौर्य के बारे में, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह आतंकवाद का जवाब देते हुए पहलगाम हमले का बदला लिया है। हमारे उन 26 पर्यटकों की जो जान गई थी आतंकवादियों के द्वारा हमले में, उसका बहुत ही शौर्यतापूर्वक जवाब दिया है। तो हम नमन करते हैं सबसे पहले अपनी हिंद की सेना को, जो हमारी आला कमान है उसके डिवीजन को, कि उन्होंने फ्री हैंड दिया अपनी सेना को, और इस तरह से हमारी सेना ने बहुत ही अच्छा मजा चखाया है दुश्मनों को। आगे भी ये रणनीति जारी रहने की संभावना है, और हम आशा करते हैं कि भारत का ये प्रहार यहीं नहीं रुकेगा, पीओके लेकर के रहेगा, और इसी के साथ देशवासियों की, अनेक करोड़ों देशवासियों की मनोकामना को पूरा करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वेल्थ विद गौरव का एपिसोड, जिसमें कि हम बात करेंगे कि किस तरह से एक छोटी धनराशि आप इन्वेस्ट करके एक कम कमाई करने वाला आदमी, या म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर जिन आदमियों को, जिनको ज्यादा भरोसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट से भी पैसा बनाया जा सकता है, वो किस तरह से एक बहुत छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करके और उसमें रेगुलर रह करके अपना किस तरह से एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में। दोस्तों, हमारा चैनल वेल्थ विद गौरव है मोटिवेशन के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में और ऐसी अनेक चीजों के बारे में, जिसमें आप प्रतिदिन सीखते हैं कि कैसे 1% आगे बढ़कर के अपने आप को और बेहतर बनाया जा सकता है, अपने जीवन में और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हुआ यूं कि पिछले हफ्ते की बात है, मुझे मेरा एक दोस्त रवि कुमार मिला, जो पिछले काफी समय से मिलना नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहले मिलते ही तो हालचाल पूछे, और उसने बताया कि 2 महीने पहले ही उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हार्दिक बधाइयां रवि कुमार जी को, हमारे चैनल की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। बातचीत करने के दौरान उसने बताया कि अब वो सोचता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसको उसकी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उसके जीवन के लिए और अपनी वृद्धावस्था के लिए बचाना अब शुरू करना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो ठीक था कि मियाँ बीवी दो ही थे, जो भी सैलरी आती 10-15 हजार रुपए, उसमें वो लोग आराम से गुजारा कर लेते थे, और अपना रहने के लिए मकान था तो उनका ज्यादा खर्चा नहीं लग रहा था। मगर अब क्या हो गया है कि जब बच्चे की जिम्मेदारी पड़ने लग गई है, तो हमारे रवि कुमार जी भी थोड़ा जागरूक हो गए हैं कि अब मैं कैसे थोड़े पैसे बचाना चालू करूं, जिससे कि आगे वृद्धावस्था में भी मेरी अच्छी गुजर जाए, और इसके अलावा जो हमारे बच्चा है उसको भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, और भगवान ना करे ऐसा हो कि बीच में अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे जीवन साथी को अच्छे से जीवन गुजारने में कोई तकलीफ ना हो, वो बच्चों के ऊपर आश्रित ना हो, या किसी और के सामने उसे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो गौरव भाई, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं इसे कर सकता हूं, उसने मुझसे पूछा। तो मैंने भी भाई सीधे सीधे जवाब नहीं दे करके उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। देखो भाई रवि कुमार, अपनी बात ऐसी है कि मैं तुमको कोई गलत सलाह तो दूंगा नहीं। हालांकि मेरे पास न तो मैं अभी तक कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, न मेरे पास अभी तक म्यूचुअल फंड का कोई प्रमाण पत्र है ये वीडियो बनाए जाने तक, और न ही मैं इसमें कोई एक्सपर्ट हूं। अपने ज्ञान, अपनी सुविधा के आधार पर मैं आपको जितना नॉलेज हो सकती है उतना देने की कोशिश करूंगा, और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको किस तरह से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए और अपने साथ वालों को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो मैंने रवि कुमार को यह बताया कि भाई, हम जो है भविष्य तो नहीं देख सकते, मगर पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे कुछ चयन कर सकते हैं, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हैं जो कि भविष्य में, आने वाले भविष्य के अंदर भी हमें अच्छे रिटर्न दे सके। दोस्तों, हमें हमेशा मान के चलना चाहिए कि हमें 12 से 14% का रिटर्न मिलेगा, और अगर उससे ज्यादा मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। अब पास्ट रिटर्न के अंदर भी हमें ऐसे ही म्यूचुअल फंड का चयन करना चाहिए जिन्होंने पास्ट के अंदर अच्छी सीएजीआर के अंदर रिटर्न दिया हो, और ये सीएजीआर हमें 1 से 5 साल के बुल रन को देखते हुए नहीं, पिछले 10-15 साल और अगर हो सके तो उससे भी अधिक सालों के रिटर्न को देखते हुए अपनानी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम यही करेंगे। पिछले 25 से 30 सालों का रिटर्न देखते हुए हम ऐसा फंड चुनने का प्रयास करेंगे जो आपको अधिक से अधिक वेल्थ बना करके दे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रवि कुमार और ऐसे ही हमारे अन्य साथी जिनकी सैलरी कम है, या जो कम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, उनके लिए एक सॉल्यूशन निकाल करके हम इस वीडियो में लाए हैं। तो अब हम चलते हैं स्टार सिप की वेबसाइट के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें हमने चुन लिया है लाइव रिटर्न, क्योंकि हम कोई मतलब खाली कल्पना कर करके और ऐसा नहीं बताना चाहते हैं कि इससे आपको इतना मिल जाएगा और इतना हो जाएगा। जो पास्ट के अंदर आपको रिजल्ट मिले हैं, हम केवल इस वीडियो के माध्यम से वही आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने चुना है लाइव रिटर्न, और इसके अंदर हम गए हैं
निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड एक बहुत ही पुराना फंड है जो 1995 से चला आ रहा है, लगभग 30 साल हो गए हैं इसको। और हम सिंस इंसेप्शन से ही इसकी बात करेंगे कि जब से ये मतलब आया है और तब से अपने इसने कितना रिटर्न बना करके दिया है लोगों को। तो हम एक छोटा सा अमाउंट चुन लेते हैं, 1000 रुपए। अब दोस्तों जब आप इन्वेस्टिंग चालू करते हैं तो आपको ये मान के चलना होगा कि कम से कम आप 1000 रुपए तो आपको इन्वेस्ट करना ही होगा पर मंथ। आप अपनी यथाशक्ति और अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से अपने अमाउंट को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। पहले हम आपको सिप के माध्यम से इसका एग्जांपल समझाएंगे और उसके बाद लमसम के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा कि उन दोनों में से अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट करने की शक्ति है और 25 से 30 साल का समय है और अगर आप उसके अंदर रुक जाते तो किस तरह से आपको किसके अंदर ज्यादा बेनिफिट होता ये हम देखेंगे। तो यहां हमने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को लिया है और 1000 रुपए की सिप हमने स्टार्ट करी है 8/10/1995 से, जब से ये फंड प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों 8/10/1995 को प्रारंभ करके और 12 मई 2025 तक हम देखते हैं हमारे रिटर्न किस प्रकार के हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने टोटल इन 30 सालों में अमाउंट इन्वेस्टेड किया है 3,56,000 रुपए, 3,56,000 ओनली। और हमारे जो रिटर्न है वो बहुत ही बेहतरीन बन के आ रहे हैं, 2,50,05,433 रुपीज। 2,50,00,000 भी अगर हम मान लें तो हमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हो रहा है। यकीन मानिए, अगर आप बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस या आरडी एफडी के चक्कर में जाते तो इन पैसों को दुगना करने में आपको कितना समय लगता और उसको दुगना करने में आपको कितना समय लगता, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां आपको मल्टीप्लिकेशन और कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिल रहा है वो देखते ही बनता है। तो दोस्तों, अगर आप इसके रिटर्न वैल्यू के अंदर जाते हैं तो यहां मैंने आपको जैसा कि दिखा रखा है कि सबसे पहले हमने 8/10/1995 को 1000 रुपए से अपनी इन्वेस्टिंग प्रारंभ की। उसके बाद जब पहला 10 लाख आपका, पहला 1 लाख आपका 8/10/1999 को बना, तब तक आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू थी 49,000 और टोटल वैल्यू हो चुकी थी 1,02,000 रुपीज। तो दोस्तों, हमने जो 1000 रुपए की सिप स्टार्ट की थी 8/10/1995 को, अब वो बढ़कर के 2005 के अंदर 8/9/2005 को उसकी वैल्यू हो चुकी है, हमने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड किया है 1,20,000। और अगले 10 सालों के 10 साल पूरे हो चुके हैं 1995 से लेकर 2005 तक, और उसकी जो वैल्यू है 1,20,000 रुपए की, वो बन चुके हैं 10,17,000 रुपए। बहुत ही अच्छी वैल्यू है दोस्तों। 10 साल के अंदर याद रखिए, आपको अगर बैंक और पोस्ट ऑफिस के अंदर आप जाते हैं तो आपका पैसा डबल भी नहीं होता है आजकल, उसमें के अंदर भी 10 साल से ज्यादा का वक्त लग रहा है, क्योंकि 6.5-7.5% ही आपको इंटरेस्ट वहां पे मिल रहा है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, पहला करोड़ कब बनता है ये हम देखते हैं। तो देखिए आपके सामने है कि 8 मार्च 2021 को आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो चुका है 3,06,000 रुपए, 3,06,000 रुपीज, और ये बन चुके हैं आपके 1,02,000 रुपीज, 1,02,000 रुपए। और इसके बाद में अब जब पहला करोड़ बनने में आप देख रहे हैं कि लगभग 20 से 25 साल लग गए हैं, तो अब दूसरा करोड़ कितने दिन में बनेगा, यहां ये ध्यान देने वाली बात जरूरी है दोस्तों। तो अगला करोड़ बनने में आपको 9/12/2024, 9/12/2024 को आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो चुका है 3,51,000 रुपीज का, और आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू हो चुकी है उसकी, वो हो चुकी है 2,70,00,000 रुपीज। इससे पहले ही आपका 2,70,00,000 8/1/2024 को बन चुका है, जब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था 3,40,000 और आपका 2,07,00,000 रुपीज बन चुके थे। मगर उतार चढ़ाव के कारण हम मान के चलते हैं कि आपकी हाईएस्ट वैल्यू जो आपको मिली वो 9/12/2024 को मिली, जब आपके 3,51,000 रुपीज इन्वेस्टेड थे और आपके फंड की वैल्यू हो चुकी थी 2,70,00,000 रुपीज। दोस्तों, अब जब आप देख रहे हैं कि सितंबर के बाद से गिरावट आ चुकी है मार्केट के अंदर, तो आपका वो 2,70,00,000 रुपीज का धन घट करके कितना हो चुका है, वो हो चुका है 2,42,00,000 रुपीज। दोस्तों, 2,42,00,000 रुपए भी कोई छोटी रकम नहीं होती है। याद रखिए, आपने 1,000 रुपए की एक सीढ़ी बनाई थी आसमान में छेद करने के लिए, और अब वो आसमान में छेद हो चुका है। और जब आप देख रहे हैं कि हर चौथे साल के अंदर आपका 1 करोड़ रुपए बन रहा है, तो फिर दोस्तों क्यों नहीं आप इसमें शुरू करेंगे, और यथाशक्ति आप अपनी सिप का अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी 1,000 रुपए की आपने जो सिप स्टार्ट करी, उसे 30 साल तक आपने कंटिन्यू रखा, और उसके अंदर पहला पायदान जो था वो 1 करोड़ का और दूसरा पायदान जो था 2 करोड़ का, वो आपने तय कर लिया। अगर हम इसी को, जैसे कि आपने 3,50,56,00,000 रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं, अगर आपके पास वो धन एक मुश्त इन्वेस्ट करने के लिए है, तो वो किस प्रकार से रिटर्न देगा उसकी गणना हम आगे के पार्ट में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लमसम के अंदर लाइव रिटर्न की गणना। दोस्तों, जब आपने 1,000 रुपीज की सिप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर की थी, तब आपको पहला 1 करोड़ बनाने के अंदर 25 साल का समय लग गया था। 1995 में जो सिप आपने शुरू करी थी, उससे आपका 2021 के अंदर जाकर के पहला करोड़ बना था। वहीं अगर आप 3,50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट करने की क्षमता रखते हैं और
टाइम पीरियड तो आपको देना ही पड़ेगा। तो एक बहुत बड़े फंड का निर्माण हो सकता है। यही देखने के लिए चलिए म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न के अंदर जाते हैं, सिप कैलकुलेटर के अंदर, और यहाँ पे हम वही निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ग्रोथ फंड ऑप्शन चुन लेते हैं। इसके अंदर हमने लमसम अमाउंट को चुन लिया है 3,50,000 रुपीज। वही स्टार्टिंग डेट हमने चुनी है 8/10/1995, जबकि इस म्यूचुअल फंड का शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि 8/10/2007 को आपके 1 करोड़ रुपए बन चुके हैं। 8/10/2007 को जो आपके फंड की वैल्यू है वो है 1,21,79,300 रुपीज। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगले 12 सालों के अंदर ही आपने पहला करोड़ बना लिया है। और अब इसके बाद की जर्नी तो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। किस तरह से? देखिए, 8/10/2024 को आपकी जो फंड की वैल्यू है वो हो चुकी है सबसे हाईएस्ट 14,55,00,000 रुपीज। जब पहला करोड़ आपका बन गया था 2007 के अंदर ही, तो अब उसके बाद में आप देखिए कि कंपाउंडिंग ने किस तरह अपना कमाल दिखाया, और आप 14 करोड़ के फंड के ऊपर जाकर के 25 साल के अंदर बैठ जाते हैं। दोस्तों, मैं भी मानता हूं कि जब सामने आपके 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए बन जाते हैं, तब उसके बाद इतनी बड़ी राशि लेकर के बैठना आपके लिए निर्भर नहीं हो पाता कि हम क्या खाली बैठे रहें, क्या उसमें से पैसा नहीं निकालें। तो जब आपके पास पहला 1 करोड़ या पहला 2 करोड़ बन जाए, तो आप पहले 1 करोड़ में से 60,000 रुपए प्रति मंथ भी लेना चालू करेंगे, तो भी आपका फंड उत्तरोत्तर वृद्धि करता ही जाएगा, क्योंकि 22% की CAGR इस फंड ने दी है, जो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। आपको 13-14% ही मान के चलनी है। और अगर आप 1 करोड़ से 60,000 रुपए पर मंथ भी SWP करना शुरू करते हैं, तो वो फंड कभी खत्म नहीं होने का, क्योंकि आप निकाल रहे हैं 6% से और वो फंड बढ़ रहा है 13-14% से, जो कि वास्तविकता में है 22%। अब अगर आप 2 करोड़ रुपए आप पहुंच चुके हैं टारगेट के ऊपर, तो आप अपनी SWP अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। आप लाख रुपए ले सकते हैं, 1,25,000 रुपीज ले सकते हैं, या जितनी आपको आवश्यकता है उतना निकाल सकते हैं और बाकी का फंड में छोड़ सकते हैं बढ़ने के लिए। तो आपके ग्रोथ बढ़ती ही जाएगी। तो दोस्तों, यहां इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह एक छोटे अमाउंट से लेकर के आप स्टेप्स तय करते हैं और अगले 25-30 सालों के अंदर एक छोटी कमाई करने वाला, एक छोटी बचत करने वाला, 1,000 रुपए महीना लगाने वाला भी व्यक्ति सीधे 2-2.5 करोड़ के फंड पे पहुंच सकता है। और वहीं अगर एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आप 14 करोड़ के फंड पे अगले 25 सालों में, 30 सालों में पहुंच जाते हैं। निर्णय आपका है, वेल्थ आपकी है। बी हेल्थी, बी वेल्थी।